आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित ई शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम सभी जहाँ पहिया है एक आंदोलन लाने वाले पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार एक जुनून, किस प्रकार एक हिम्मत, किस प्रकार एक समाज के विरुद्ध खड़े होने की ताकत, साहस, ये सब अपन कह सकते हैं, और वो समाज में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं, ऐसा एक पाठ है। आप बहुत ही रुचि से इस पाठ को पढ़ेंगे, ये मेरी आपसे आशा है, विनती है। इस पाठ में व्याख्या भी करेंगे हम साथ साथ में। आप जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ ध्यान देंगे, और कुछ बीच में शब्दार्थ दिए हुए हैं वो भी आप कर लेना। पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु का जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात यह है कि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुई है, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। यानी इस पेरे में क्या बताया है? इस पेरे में लेकर ये बताता है कि पुडुकोट्टई का एक जिला है, वो है तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई। उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ की स्त्रियों ने समाज में परिवर्तन लाया है। वह एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। लेखक दुविधा में सोचता है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है? लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि हो सकता है, क्योंकि एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहता है, इसमें हैरानी की होने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं हैरानी होनी है? क्योंकि ये काम पुडुकोट्टई की महिलाओं ने किया है। जहां देखो साइकिल चलाती हुई नजर आती है। उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित किया कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए और अपना विरोध प्रकट करने के लिए किस प्रकार क्या चुन सकता है, ये सारा वहां पर उन्होंने बताया है। कभी कभी तरीके अजीब गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यहाँ सर्वाधिक थोड़ा गलत आया, समझ आता हूँ। पिछले दिनों यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल चुना है। उनमें से अधिकांश महिलाएं नवसाक्षर है। लेखक कहता है कि लोग जिन तरीकों से अपने कष्टों को निर्वाण के लिए चुनते हैं, वे तरीके कभी कभी तो बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के सबसे गरीब जिलों में तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला है, वहाँ की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने काम को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल चुना। यानी प्रगति का प्रतीक। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनके जीवन और उनकी स्थिति को बदल सकता है, ये पुडुकोट्टई के जिले की गांव की महिलाओं ने कर दिखाया। उनमें से अधिकतर औरतें और लड़कियां नई नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज से आई थी, और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो उनका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 महिलाओं ने भी साइकिल चलाना सीख लिया। लेखक कहता है पुडुकोट्टई जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उनमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दिया जाए तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया है, और वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही है।
इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और कभी कभी वह साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। लेखक कहता है कि इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, 70,000 की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है, उन्होंने अपने साइकिल चलाने के कौशल को सार्वजनिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता के मुकाबले में हिस्सा लिया, जो उनके लिए एक बड़े गर्व की बात है। और उन्होंने अपने इस कौशल को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। उनकी इच्छा अभी मारी नहीं है, वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, जहाँ अब लोगों के द्वारा स्त्रियों की साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है और स्त्रियाँ भी बढ़ चढ़ करके साइकिल चलाना सीख रही है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक युवती ने, जिसने अब साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा था, लेकर कहते मेरे से उन्होंने कहा था कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम बस का इंतजार नहीं करते हैं। लेखक कहता है कि पुडुकोट्टई का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, जहाँ पहले मुस्लिम लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। वे हमेशा पर्दे में रहती थी, घर में कैद रहती थी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। ग्रामीण पुडुकोट्टई इलाके के इन महिलाओं ने भी अब बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख लिया है और अब चारों तरफ दिखाई देती है जमीला बीबी, जो कि एक मुस्लिम युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। लेखक से कहती है कि साइकिल चलाना उनका अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने की या कोई वाहन चलाने की, घर से बाहर निकलकर काम करने की, तो स्त्री होने के नाते उनको भी आज अधिकार मिलना चाहिए। अब वे भी जा सकती है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। लेखक कहता है कि फातिमा बीवी बताती है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग कई तरह से उन पर ताने कसते थे, बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता पाने चाहती थी। फातिमा कहती है कि वो स्कूल जाने के बाद जब वापस आती थी तो वो साइकिल किराए की लेकर के साइकिल चलाती थी, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी अनकनी मित्र है, इन सब की उम्र लगभग 20 के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया है। फातिमा आगे बताती है कि साइकिल चलाने उन्हें एक ख़ास तरह की आज़ादी का एहसास होता है। अब वह किसी तरह से किसी पर निर्भर नहीं है, साइकिल के द्वारा वे कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें अब कहीं आने जाने के लिए किसी अर्थात आश्रित नहीं रहना पड़ता है। फातिमा कहती है वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेगी। जमीला, फातिमा और उनकी एक अवकनी, ये तीनों बहुत अच्छे मित्र है और इनकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास है। वो सब साइकिल चलाना सीख रही है। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई
आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े तो पूरे समाज, पूरे समुदाय की लड़ाई होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की, न कि अपने स्वार्थ की। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला, खेतिहर, मजदूर, पत्थर तोड़ने की इस खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी है। औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती है। यानी इतने सब इनको अपन ये बात देख करके बता सकते हैं कि इनका सेव करने वाली किस तरह की महिलाएं हैं। बहुत महिलाएं हैं, हर तरह के, हर वर्ग की, हर जगह की, चाहे वो पत्थर तोड़ने वाले से लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के, अध्यापिकाओं से लेकर के, सब तरह की नर्सें, खेतिहर, मजदूर, सब के सब इनके इस आंदोलन में हिस्सेदार बन रही है। और इस आंदोलन से उनमें आत्मनिर्भरता आई है, सुधार भी आया है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन बनाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। देखो, लेखक कहता है कि जब दोपहर को औरतें, जरूरतमंद के लिए भोजन पहुँचाने वाली औरतें भी इस कार्य में पीछे नहीं रहती है। अब वह भी साइकिल के द्वारा अपने काम में आती जाती नजर आती है। सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखी है। तो इस प्रकार महिलाओं का बहुत ही बड़ा साइकिल के प्रति लगाव हो गया है। लेकर कहता है कि जो नई महिलाएं होती है वो तो बहुत कुछ साइकिल चलाने के लिए 24 घंटे सुबह शाम सड़कों पर साइकिल लिए हुई नजर आती है। एक बहुत ही जुड़ाव महसूस कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया कि एक नई सीखने वाली महिला ने मेरे को बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ यानी जो साइकिल आंदोलन में आगे जो साइकिल चलाती हुई नजर आ रही है। मुख्य बात यह है कि उस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब वे प्राय देखते हैं कि कोई औरतें अपने साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिलाओं में से एक आगे चलने वाली महिला का कहना है कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनका यह स्वयं का मानना है कि इस साइकिल आंदोलन ने महिलाओं की पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब अक्सर ये सब देखने को आता है कि कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर दूर आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। ऐसा वह पहले नहीं कर सकती थी। वह सिर पर बोझा उठाकर बहुत दूर कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था और बोझा उठाकर घर वापस आना पड़ता था। लेकिन साइकिल के द्वारा अब वह ये काम आसानी से कर सकती है। इस आंदोलन ने आत्मनिर्भर बनाने में उनकी बहुत सहायता की है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जब कई स्त्रियां घर से बाहर जाकर काम करना चाहती थी तो वह छोटे बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, परंतु अब वह अपने साथ बच्चों को भी ले जा सकती है। यानी साइकिल के माध्यम से बहुत कुछ बदलाव आया है। यहाँ तक कि साइकिल पर दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। अब वह किसी के भरोसे नहीं है, अब वह खुद ही अपना काम कर सकती है। लेकिन कहता है कि ये सब इन महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। इनके लिए आप इस बात का विश्वास करें, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इन पर बहुत बड़ी भली बुरी गंदी भद्दी बातें की, लेकिन इन्होंने नहीं माना और वो आत्मनिर्भर होकर ही रही। गंदी
गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। लेकर कहता है कि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो वहाँ पर लोग गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। सामाजिक स्वीकृति मिलने के बाद में साइकिल चलाने के लिए महिलाओं ने उसे अपना लिया और साइकिल सीखने का कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, ना सबको सिखा रहे हैं। और एक किला कुरुची गांव है, वहाँ पर साइकिल चलाने का जो एक शिविर लगा हुआ है, उसको देखने पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इतनी महिलाएं, इतनी साइकिलें, ओहो, चारों तरफ बहुत कुछ। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। लेखक कहता है कि साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपे गए प्रतिदिन के काम की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जो नवयुवतियां हैं वह साइकिल चलाते हुए अपना मनोरंजन भी करती है और गीत संगीत के द्वारा गाने गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया गया है। उनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यहाँ है, आओ हम सब महिलाएं इस साइकिल के पहिए के संग दुनिया घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी लेखक कहता है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी जो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। वह अन्य स्त्रियों को जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है, उन्हें साइकिल चलाने में मदद करती है, उन्हें सिखाती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वह अपने पूरे स्त्री वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रही है, अकेले अपने स्वतंत्रता के लिए नहीं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। लेखक कहता है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब वह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब यहाँ की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। महिलाओं ने अपने साइकिल आंदोलन के द्वारा अपनी आज़ादी की लड़ाई और आत्मनिर्भरता किस प्रकार बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनी है। उस दिन का दृश्य बताते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन स्त्रियां साइकिल पर रंग बिरंगी झंडियां लगाई हुई आई थी। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। चारों तरफ साइकिलों पर नजर आ रही थी और उन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहां रहने वालों को हैरान कर दिया था।
इस प्रकार ये पाठ था। इसके कुछ प्रश्न हैं जो आप कर लें। 2 प्रश्न ये है और फिर 1 और उसके बाद में ये 2 प्रश्न। इतना काम आप कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।